नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर के नॉलेज 1971 में। जी हाँ दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं आईटीबीपी में जो नई भर्ती दी गई है 2023 में। तो उसके बारे में मैं आज आपके लिए संपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। यानी कि आईटीबीपी में किस पोस्ट के लिए भर्ती आई है, क्या इसका एज क्राइटेरिया है, क्या इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे और फॉर्म फीस क्या रहनी है, इसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस में कांस्टेबल ड्राइवर के लिए वैकेंसी दी गई है। कुल टोटल वैकेंसी की बात करें तो 458 पोस्टों पे वैकेंसी दी गई है। ड्राइवर ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए ड्राइवरिंग यानी कि जो गाड़ी चलानी होती है उसके ड्राइवर पोस्ट पे वैकेंसी दी गई है। और बात करते हैं वैकेंसी की, तो 458 वैकेंसी में से यूआर यानी कि 195 पोस्ट है, तो यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी की है। और 74 जो पोस्टें हैं वो एससी कैटेगरी की है और 37 पोस्ट एसटी कैटेगरी की है। और ओबीसी की 110 पोस्टें ओबीसी कैटेगरी को दी गई है और ईडब्ल्यूएस को 42 पोस्टें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को दी गई। ये आपका वैकेंसी का शेड्यूल हो गया। अब अगर बात करते हैं अपन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ओनली फॉर 10 पास है, यानी कि 10वीं पास आपका होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त राज्य के किसी भी संस्थान से। और उसके साथ में आपके पास में HVDL यानी कि हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में बना हुआ होना चाहिए। और ये आपको पहले लाइट बनता है, लाइट के 3 साल बाद में हैवी बनता है, तो हैवी लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। 10वीं होनी चाहिए, 10वीं के साथ में आपके पास में हैवी लाइसेंस होना चाहिए। आगे बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट की बात करें तो ये एज रखी गई है भाई 21 से लेके 27 साल तक। तो एज का जो काउंटिंग होगी वो 27 जुलाई 1996 से लेके 26 जुलाई 2002 के मध्य आपका जन्म हुआ होना चाहिए। तो अगर आपका इस जन्मतिथि के बीच में अगर आपका जन्म हो रखा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आगे बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में, तो 100 रुपये इसकी नॉर्मली फॉर्म फीस रखी गई है। और रिलैक्सेशन इसमें फॉर्म फीस में किसी भी SC ST OBC या किसी भी प्रकार के रिलैक्सेशन फॉर्म में फीस में नहीं मिलेगा। आगे अपन बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले PET यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद में PET यानी फिजिकल इफिशिएंटी टेस्ट यानी कि पहले हाइट टेस्ट होगा, उसके बाद में PST अभी पहले फिर रनिंग होगी, PST हो जाएगा, फिर रिटर्न एग्जामिनेशन, फिर आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम की अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ क्योंकि ये नोटिस अभी पूर्ण रूप से नहीं आया। ये शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है आईटीबीपी की तरफ से ओनली फॉर पोस्ट, और बताया गया है कि कब से इसका नया नोटिस आएगा। तो आपको पता पहले PET, फिर PST, फिर रिटर्न एग्जाम, फिर DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर स्किल टेस्ट का आपको मालूम होगा। तो एक अपनी सरल भाषा में कहे तो ट्रेड टेस्ट होगा, जैसे आपको ड्राइवरिंग में भरा है तो आपका स्किल टेस्ट यानी कि ड्राइवरिंग का आपसे लिया जाएगा कि किस प्रकार से ड्राइवरिंग की जाती है। डेमो लिया जाएगा कि आप ड्राइवरिंग करने में सक्षम है या नहीं है, इसके बारे में आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन, और स्किल टेस्ट जो भी बंदा क्लियर कर देगा उसके बाद में उसका मेडिकल एग्जाम होगा। मेडिकल क्लियर करने के बाद में फाइनल मेरिट निकलेगी, वो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगी। और आगे अपन बात करते हैं दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन अभी पूर्ण रूप से नहीं आया है, शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ये भर्ती आना तय है। इसका फॉर्म की बात करें तो 27 जुलाई से इसका फॉर्म स्टार्ट है, 1 महीना तक इसका फॉर्म चलेगा। 27 जुलाई से आपका फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो जाएंगे। 27 जुलाई को ही नोटिस आएगा जिसमें आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दी गई होगी और जो इसका एग्ज़ाम का जो क्या पैटर्न है उसके बारे में जानकारी दी गई होगी, ठीक है ना। तो और जो भी पूर्ण रूप से डिटेल आएगी वो 27 तारीख के नोटिस में आएगी कि क्या इसका रहने वाला है, वो कब तक ये भर्ती हो जाएगी, कब तक एग्ज़ाम करवाया जाएगा, वो पूर्ण जो नोटिफिकेशन आएगी उसमें आएगी। अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन में दोस्तों इतनी भी जानकारी दी गई है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए आपको धन्यवाद, और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, वीडियो अच्छा लगा हो आपको मैं हर प्रकार की जानकारी ऐसे ही उपलब्ध करवाता रहूँगा।